सीतापुर के सकरन थाना इलाके के सांडा स्थित आयुष्मान हेल्थ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत मामले में डीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने मामले की पूरी जांच की और अपनी आख्या प्रस्तुत कर दी है। आख्या में क्या कुछ कहा गया है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए कि जो जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने प्रसूता की मौत मामले में एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया था, ये जो कमेटी है उसने अपनी जांच आख्या में क्या कुछ कहा और ये पूरा मामला क्या था? बिल्कुल प्रियांशु, बता दें कि ये बड़ी खबर है जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही के चलते जो है इलाज के दौरान बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। फिलहाल प्रसूता की मौत से मामला जो है वो जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने इसका संज्ञान लिया और पूरी जांच की थी। अगर हम प्रियांशु विस्तार से बताएं तो पहले आपको बता दें कि बीती यही 20 दिसंबर की रात में जो बिस्वा के पटना निवासी रहने वाली एक शाहनूर बानो, इसकी उम्र करीब 35 वर्ष थी और उसके पति का नाम इमरान था। ये जो है इसके प्रसव पीड़ा होती है और ये वहाँ पर जो है एक प्राइवेट अस्पताल है आयुष्मान हॉस्पिटल जो वहीं पर सांडा में बना हुआ है। और ऐसे में प्रियांशु ये गंभीर मामला है, जब उसका ऑपरेशन कर दिया बिना इंतजामात के तो उसके कहीं ना कहीं जब रक्त स्राव अधिक हुआ जिसके चलते वो उसे डॉक्टर जो है बताया गया कि उसे लखनऊ ले जाए, तो लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं लखनऊ रेफर करने के बाद वहां पर उसकी मौत हो गई और अगले ही दिन यानी कि 21 दिसंबर को जो है वो सीधे उसका शव एम्बुलेंस से ला करके अस्पताल पे उसका पति पहुंचा और कहा कि जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जो इन्होंने जो ऑपरेशन किया है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से फर्जी रूप में ये डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे, फर्जी ही क्लिनिक चला रहे थे, ना अस्पताल का कोई पंजीकृत था ना कोई रजिस्टर था, कुछ नहीं था प्रियांशु। और ऐसे में वो कार्रवाई की मांग करते हुए उसने थाने में तहरीर भी दी थी। फिलहाल जब से ये खबर चली कि प्रसूता की मौत हुई, इंडिया ने इस खबर को दिखाया और उसका संज्ञान जो है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने तत्काल लिया और एक 3 सदस्यीय गठित टीम बना दी, जिसमें जो टीम बनाई थी उसमें एसडीएम सदर धामनी एम दास, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजशेखर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद गुप्ता को सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया और इनसे जो है पूरी तरीके से जांच समिति बना करके इनसे रिपोर्ट यानी कि आख्या मांगी कि आखिरकार क्या कारण रहा जो प्रसूता की मौत हो गई। तो जो रिपोर्ट है वो इन सभी ने जिलाधिकारी के सामने पेश कर दी। अगर हम बताएं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो 22 दिसंबर को इन्होंने अपनी यानी कि आज इन्होंने जब आख्या अपनी प्रस्तुत कर दी उसमें बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा नॉर्मल प्रसव होने की बात कही गई, परंतु आयुष्मान हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो सांडा तहसील बिस्वा के अपंजीकृत होने के बावजूद भी हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा सिजेरियन प्रसव कराने का दबाव दिया गया। जांच समिति ने बताया कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। जांच समिति द्वारा आरोपियों यानी कि हॉस्पिटल प्रबंधन के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रबल संस्तुति की है। तो प्रियांशु आप समझ सकते हैं जो सार निकल के आएगा। हम विस्तार से बताएं तो जो कमेटी बनाई थी जिलाधिकारी ने जिसमें 3 सदस्यीय टीम थी और उसने जांच रिपोर्ट भी पेश कर दी है। उसमें सबसे बड़ी लापरवाही यही आई कि जो पहले ये लोग पेशेंट थे यानी कि जो मरीज थे जिनकी मौत हुई थी महिला की, उसके परिजन महिला को पहले अस्पताल ले जाते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। वहां पर जो है अस्पताल ले जाने पर अस्पताल वाले कह रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन जब उनकी नॉर्मल डिलीवरी की बात उन्होंने कही थी कि अभी आराम है, लेकिन प्रसव पीड़ा ज़्यादा हो रही थी जिसके चलते वो आयुष्मान हेल्थ केयर जो है बना हॉस्पिटल वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा जो फर्जी डॉक्टर थे प्रियांशु, मैं उस पर फर्जी किस लिए कहूँगा क्योंकि वहाँ उनके पास कोई डिग्री नहीं थी और उस अस्पताल में जो है उस अस्पताल को पहले ही 1 माह पहले सीज किया जा चुका था। इसके 2 गेट थे, आगे का जो गेट था वो सील था, पीछे से गेट खोल करके वो लोग वहाँ पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। जिसके बाद जब वहाँ पर सीएससी अधीक्षक पहुँचते हैं पूरी टीम के साथ में तो छत पर देखते हैं तो शराब की बोतलें वहां पर थीं, शराब की बोतलों के साथ कोल्ड ड्रिंक की बोतल, तमाम चीजें वहां पर जो है अपने पाई गई थी। फिलहाल जो वहाँ पे उसका ऑपरेशन कर देते हैं तो उसको रात में बताते हैं कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन कराने के बाद वहाँ पर कोई इंतजामात नहीं थे। जब प्रसूता की तबीयत बिगड़ने लगी, रक्तस्राव ज़्यादा हुआ, उसको आनन फानन में लखनऊ ले गए और लखनऊ में उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिजन जो लाए उसके शव को एम्बुलेंस से ला करके वहाँ कहने लगे कि इस अस्पताल पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में कार्रवाई की मांग उठाई थी, जिलाधिकारी ने कमेटी गठित कर दी थी और गठित करने के बाद रिपोर्ट भी आ गई। तो पूरी तरीके से लापरवाही पाई गई अस्पताल की। उसको फिर से जो है जो डॉक्टर के जो अस्पताल प्रबंधन था उस पर जो है मुकदमा भी दर्ज करने यानी कि प्राथमिकी दर्ज करने की सुसंगत धाराओं में जो है बात कह दी है। अब वहां पर वो अस्पताल को फिर से एक बार सीज किया गया है।
अधीक्षक महोदय खुद वहां पर गए थे और निरीक्षण उन्होंने किया था, तो वहां पे कोई भी दस्तावेज नहीं थे, इसके लिए पहले ही वो अस्पताल को सीज किया जा सकता। लेकिन प्रियांशु, एक बात दोहराना पड़ेगा कि जिस तरह से लापरवाही जो ये प्राइवेट अस्पताल खोलते हैं, ये मौत का खेल समझिए खेल रहे हैं। अभी रेवसा में आपने देखा कि आपने ही उसको बताया था, रेवसा में अस्पताल सीज हुआ, रेवसा के अंतर्गत एक डॉक्टर पर जो है कार्रवाई हुई, उसे जेल जाना पड़ा। तो ऐसे जो प्राइवेट अस्पताल है, बिना इंतजामात के, बिना डॉक्यूमेंट्स के अपना वो अस्पताल चला रहे हैं और मरीजों की कहीं ना कहीं जिंदगी से जो है प्रियांशु खिलवाड़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो सीतापुर में बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल संचालित हैं, वो प्रसूताओं के लिए कब्रगाह बन रहे हैं। आपको बताएं कि ताजा मामला जो है सीतापुर के सकरन थाना इलाके से आया था, जहां पर एक दिन पहले जो है सकरन के जो सांडा स्थित है आयुष्मान हेल्थ केयर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक प्रसूता जो बिस्वा के पटना की रहने वाली थी, शाहनूर बानो पत्नी इमरान की मौत हो गई थी। और जिसके बाद जो है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने जो है 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें एसडीएम सदर सीतापुर धामिनी एस दास, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजशेखर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद गुप्ता को सदस्य नामित किया था। और इस जांच समिति ने आज जो है अपनी रिपोर्ट आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें यह बताया गया कि जो शाहनूर बानो थी प्रसूता, इस पर जो है दबाव बनाया गया था कि जो है इसका ऑपरेशन होगा और आनन फानन में इसका ऑपरेशन किया गया। और जब ज्यादा होने लगी तो हॉस्पिटल के जो संचालक हैं और वो डॉक्टर हैं वो घबरा गए। उन्होंने जो है प्रसूता को जो लखनऊ रेफर कर दिया, जहां पर लखनऊ ले जाने पर बताया जा रहा है कि अधिक ब्लीडिंग के कारण प्रसूता शाहनूर बानो की मौत हो गई। और जो परिजन है वो दोबारा जो है इसी हॉस्पिटल में ले आए प्रसूता को, और बताया जा रहा है कि उन्होंने जो हॉस्पिटल में डॉक्टर अभिषेक है उन पर जो है आरोप जड़ा था कि इन्होंने जो है पहले सीएससी में बताया गया कि इसकी जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी, लेकिन डॉक्टर अभिषेक ने दबाव बनाया कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा और डॉक्टर अभिषेक ने ऑपरेशन किया, जिसके बाद प्रसूता के ज्यादा ब्लीडिंग होने से उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं रेवसा में पहले 2 हॉस्पिटल में ऐसा मामला सामने आए, अब सकरन इलाके में जो है आयुष्मान हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल है उस पर आरोप लगे, और अब जिलाधिकारी ने जो है जो हॉस्पिटल संचालक है इसको पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस हॉस्पिटल को दोबारा सीज करने की कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि सीतापुर में इससे पहले सीएससी अधीक्षकों को कड़ा पत्र जारी किया गया था कि वो अपने अपने क्षेत्रों में झोला छाप चिकित्सकों और अपंजीकृत हॉस्पिटलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाए, जिसके बाद सीएससी अधीक्षकों ने भी जो है एक पत्र जारी किए थे, जिसमें अभियान चलाया गया था कि जितने भी झोला छाप चिकित्सक और अपंजीकृत हॉस्पिटल है वो 2 दिनों के अंदर अपने अपने जो है अपंजीकृत हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, अन्यथा की स्थिति में बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जो कुकुरमुत्ते की तरह ये हॉस्पिटल खुल रहे हैं और प्रसूताओं की जानें जा रही हैं, इससे साफ लग रहा है कि उन्हें जिलाधिकारी के निर्देशों का जरा भी डर नहीं है। तो फिलहाल सांडा में जो आयुष्मान हेल्थ केयर हॉस्पिटल है वहां के संचालकों पर मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने दिए हैं, जिसके बाद अपंजीकृत हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।